बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक सुंदर राज्य था, राजगढ़। चारों ओर हरियाली, पहाड़, नदियां और शांत वातावरण था। उस राज्य का राजा था राजा आरव सिंह, एक साहसी, न्यायप्रिय और अत्यंत सुंदर व्यक्ति। परंतु जितना वीर वो युद्ध भूमि में था, उतना ही कोमल उसका दिल था। राजा आरव के राज्य में सुख शांति थी, प्रजा खुश थी, लेकिन राजा के जीवन में एक अधूरापन था। उन्हें अब तक सच्चा प्रेम नहीं मिला था। कई राजकुमारियां उनसे विवाह करना चाहती थीं, लेकिन उनका दिल कभी किसी के लिए धड़कता ही नहीं था। बचपन की मीरा। आरव जब छोटे थे, तब वे अक्सर महल से निकलकर जंगल की ओर घूमने जाते थे। वहीं एक छोटे से गांव में उनकी मुलाकात हुई थी एक लड़की से, मीरा। मीरा एक किसान की बेटी थी, पर उसमें कुछ अलग था। उसकी आंखों में चमक थी, बातें सीधी दिल को छू जाती थीं। वो आरव को बिना किसी डर या झिझक के बात करती थी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। वो साथ में पेड़ पर झूला झूलते, तालाब में कंकड़ फेंकते और सपनों की बातें करते। मीरा कहती, एक दिन मैं भी रानी बनूंगी, पर किसी महल की नहीं, किसी दिल की। आरव मुस्कुराकर कहता, और मैं वो राजा बनूंगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा। पर समय बीतता गया। आरव को पढ़ाई के लिए राजधानी भेज दिया गया और मीरा गांव में ही रह गई। धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर हो गए, मगर दिल के कोने में दोनों ने एक दूसरे को कभी भुलाया नहीं। महोत्सव का दिन। कई वर्षों बाद अब आरव राजा बन चुके थे। एक दिन राजगढ़ में वसंत महोत्सव का आयोजन हुआ। दूर दूर से कलाकार आए, मेलों की रौनक लगी। उस दिन एक विशेष नृत्य मंडली आई, जिसमें एक सुंदर युवती ने नृत्य प्रस्तुत किया। जब वो मंच पर आई, उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ आरव को कहीं देखा हुआ सा लगा, जैसे अतीत की परछाइयां उनकी आंखों के सामने घूम गई हों। वो लड़की थी मीरा। अब वो एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी स्त्री थी, जो अपने हुनर से दुनिया को जीत रही थी। पुनर्मिलन। राजा आरव ने उसी रात आदेश दिया कि उस नृत्यांगना को महल में बुलाया जाए। मीरा को जब पता चला कि राजा ने बुलाया है, वो हैरान रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि वो छोटा दोस्त अब इतना बड़ा राजा बन